Good morning, student. This is fourth lecture of unit number 4, statistical techniques. In the previous video lecture, we have seen regression analysis. Now, in this video lecture, we will see measure of central tendency. Let's see the definition of measure of central tendency. Measure of central tendency is also known as measure of central value. It is the statistical measure and calculate the location or position of central point to explain the central tendency of the whole quantity of data. कोई भी डेटा अगर आपको दिया है, चाहे वो इंडिविजुअल सीरीज में हो, डिस्क्रीट सीरीज में हो या फिर कंटिन्यूस सीरीज में हो, तो उस डेटा का सेंट्रल पॉइंट की वैल्यू कैलकुलेट करना, राइट है। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, देयर आर फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. फर्स्ट इज मीन, मीडियन एंड मोड. अपने पास कितने 3 टाइप्स है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की. फर्स्ट है मीन है, जिसको अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, मीडियन है और मोड है. तो वन बाय वन हम देखेंगे. इस वीडियो में हम ओनली फर्स्ट टाइप देखेंगे, मीन. ठीक है, तो मीन और इसको अर्थमेटिक मीन भी बोलेंगे. अर्थमेटिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन is the ratio of sum of all the observation and sum of observation and number of observation. It is denoted by x bar. ये जनरली हम डे टू डे लाइफ में कैलकुलेट यूज़ करते हैं मीन कैलकुलेट करना, जिसको एवरेज भी बोलते हैं, राइट है. किसी नंबर्स का, सब नंबर्स का अगर आपको मीन कैलकुलेट करना है तो आप क्या करते हैं, उसको सबको ऐड करते हैं और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ठीक है, उसी को बोलते हैं मीन. अब डिफरेंट टाइप से इसका कैलकुलेशन होगा. मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन. द मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग अर्थमेटिक मीन वेरी अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ सीरीज एज गिवन बिलो. तो हमारे पास 3 टाइप की सीरीज जो है वो गिवन रहती है और सबके लिए डिफरेंट फॉर्मूला है. फॉर एग्जांपल सीरीज अगर आपका इंडिविजुअल है, मीन्स आपका इस तरह से सीरीज दिया है कि x की वैल्यू, x सपोज आपका ऑब्जर्वेशन है, तो इस तरह से दिया है x1 x2 x3 डैश 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 डैश, राइट है. तो इसको बोलेगा इंडिविजुअल सीरीज. उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज में ये होता है कि कुछ ऑब्जर्वेशन जो है वो रिपीट होते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे x1 वन टाइम है, x2 वन टाइम है, x3 वन टाइम है. तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा कि x1 ऑब्जर्वेशन, फिर आपको नीचे दिया रहेगा कि इसकी फ्रिक्वेंसी, मतलब ये f1 टाइम जो है वो रिपीट होता है. उसके बाद x2 जो ऑब्जर्वेशन है वो f2 टाइम रिपीट्स होता है. तो इस तरह से डेटा आपको दिया रहता है. एक ऑब्जर्वेशन की वैल्यू दिया रहती है और उसके बाद उसकी फ्रीक्वेंसी दिया रहता है. तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज, अनग्रुप डाटा बोलते हैं, राइट है. डिस्क्रीट सीरीज भी बोलेंगे और अनग्रुप डाटा भी बोलेंगे. ठीक है, उसके बाद आता है थर्ड, कंटिन्यूस सीरीज. कंटिन्यूस सीरीज को ग्रुप डाटा भी बोलेंगे. ग्रुप डाटा इसलिए बोलेंगे कि यहाँ पे आपको दिया रहता है क्लास इंटरवल. क्लास इंटरवल मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल में जो ऑब्जर्वेशन है वो कितने बार रिपीट हो रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी दी रहती है. जैसे फॉर एग्जांपल क्लास इंटरवल है आपके पास 0 to 10 के बीच में जो नंबर्स है, अब इसकी यहाँ पे नीचे दिया रहेगा आपको फ्रीक्वेंसी कि 0 to 10 के बीच में जितने भी नंबर्स है वो सपोज 5 टाइम्स आ रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी दिएगा 5. उसके बाद नेक्स्ट इंटरवल रहेगा 10 to 20. तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू एग्जैक्टली नहीं बताता है, बल्कि ये बताता है कि इस इंटरवल के बीच में जो वैल्यू है, ऑब्जर्वेशन की वैल्यू है, वो 5 टाइम्स है. इस इंटरवल के बीच में जो वैल्यू है फॉर एग्जांपल 15 टाइम्स है, तो 15 टाइम्स आ रहे हैं. इस इंटरवल के बीच में जो ऑब्जर्वेशन है वो 15 टाइम्स आ रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो है सपोज 20 to 30 क्लास इंटरवल के बीच में जो ऑब्जर्वेशंस लिए हैं, जो डाटा लिया है, वो जो वैल्यूज़ है वो कितने बार आ रही है, वो कितने बार आ रही है, उनकी नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पे आपको दिया रहेगा. फॉर एग्जाम्पल वो 5 टाइम्स आ रही है. तो इसको बोलते हैं ग्रुप डाटा या फिर कंटिन्यूस सीरीज, राइट है, जिसके अंदर आपको इंटरवल दिए रहते हैं. तो ये इंडिविजुअल सीरीज है जिसके अंदर आपको ऑब्जर्वेशंस कैसे दिए रहेंगे, इंडिविजुअल दिया रहेगा x1 x2 x3. उसके बाद आता है डिस्क्रीट सीरीज. डिस्क्रीट सीरीज मतलब अनग्रुप डाटा, जिसके अंदर आपको ऑब्जर्वेशन की फ्रिक्वेंसी दी रहती है. और उसके बाद आता है ग्रुप डाटा. ग्रुप डाटा के अंदर आपको इंटरवल की फ्रिक्वेंसी दी रहती है, राइट है. तो वन बाय वन देखेंगे हम मीन तीनों सीरीज के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं. फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन फॉर इंडिविजुअल सीरीज. इसके 2 मेथड है. फर्स्ट है डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड आप सभी को आता है. मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन, सपोज ये इंडिविजुअल सीरीज आपको दिया है x1 x2 x3 डैश डैश xn. इसका मीन आपको कैलकुलेट करना है. तो मीन को आप डिनोट करेंगे x बार से, एंड x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इसको सिंपली इस तरह से भी लिखेंगे, समेशन x डिवाइडेड बाय n. समेशन x मतलब ये x ऑब्जर्वेशन जितने भी है उनकी वैल्यू को आपको ऐड करना है, डिवाइडेड बाय n. n क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन.
और समेशन पे कभी कभी इस तरह से भी दिया रहता है, इसके ऊपर ये वेरिएबल लगा देते हैं आई वेरी फ्रॉम 1 to n, और यहाँ पे दिया रहेगा एक्स आई, ठीक है, ये डिवाइडेड बाय n। तो समेशन को आप ऐसे भी लिखेंगे या सिंपल ऐसे भी लिखेंगे, दोनों सेम है, इक्वल है, ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड। और उसके बाद सेकंड मेथड है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में आप एक्स बार इज इक्वल टू इस तरह से याद रखेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस समेशन डी अपॉन एन, वेयर ए इज अज्यूम मीन। आपको क्या करना है, डेटा को देखकर उसका मीन को एज्यूम कर लेना है। आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन टेटेटिव जो भी मीन एज्यूम करेंगे वो डेटा के बीच में रहना चाहिए, राइट है। तो ए जो है एज्यूम मीन है, और डी जो है वो x माइनस ए है, मतलब जो ऑब्जर्वेशन है आपके ऑब्जर्वेशन में से आपको एज्यूम मीन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और इसको बोलते हैं डेविएशन, राइट है। और n तो पता है आपको, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये रिजल्ट आपको याद करना है, ठीक है। अब इसके ऊपर हम एग्जाम्पल देखेंगे। फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा 10, 12, 14, 2, 3। दोनों मेथड से आपको करना है, डायरेक्ट मेथड से भी और शॉर्टकट मेथड से भी। तो पहले डायरेक्ट मेथड से देखेंगे। डायरेक्ट मेथड से क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू होता है समेशन एक्स अपॉन एन, यानी ऑब्जर्वेशन जितने दिए हैं वो सबको ऐड करो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दो। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू स्मॉल n इज इक्वल टू 5 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है। तो समेशन x मतलब सारे ऑब्जर्वेशन का एडिशन हो जाएगा, 10 + 12 + 14 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 इज इक्वल टू आंसर आ गया 5.2, ठीक है। ये डायरेक्ट मेथड से हो गया। अब हम इसको शॉर्टकट मेथड से करेंगे। शॉर्टकट मेथड से एक्स बार इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समेशन डी अपॉन एन। ए क्या है, एज्यूम मीन, जो आपको एज्यूम करना है। डी क्या है, डी डेविएशन है, डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए है, एक्स माइनस ए, या फिर इसको ऐसे भी लिखते हैं, देखो d इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, राइट है। ये सफिक्स में एक्स आई दिया रहेगा, ये वेरिएबल करके देगा, या फिर ना भी लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, d की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो पहले तो मीन को एज्यूम कर लेते। तो देखो इसका मीन क्या हो सकता है, 10, 12, 14, 2, 3। आप इसका मीन 10 एज्यूम कर सकते हैं, 11, 12 और 9, 8, राइट है। तो इनके बीच की वैल्यू आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। मैंने इसको एज्यूम किया हूँ, एज्यूम दैट a इज इक्वल टू 10। तो मैंने एज्यूम मीन को 10 सपोज कर लिया। आप 9 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, और 14 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं। सभी से आंसर जो है वो कैसा आएगा, सेम ही आएगा। तो a इज इक्वल टू मैंने 10 एज्यूम कर लिया। अब मुझे d कैलकुलेट करना है, डेविएशन x माइनस ए। तो उसके लिए मैं टेबल बनाऊंगा, ये सारे ऑब्जर्वेशन को जो है वर्टिकल रखूंगा, मतलब इसको x से डिनोट करूंगा। x इज इक्वल टू 10, 12, राइट है, 14 इस तरह से, और उसके बाद 2, 3, और उसके बाद क्या करना है, हमारे को d कैलकुलेट करना है। d क्या है, d है आपका, d इज इक्वल टू है x माइनस ए। x माइनस ए, और a हमने क्या एज्यूम किए, a हमने 10 एज्यूम किए, तो इक्वल टू ये हो जाएगा x माइनस 10। तो ये x ऑब्जर्वेशन जो है इसमें से आपको 10 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो फर्स्ट वैल्यू 10 माइनस 10 0 हो जाएगी, सेकंड वैल्यू 12 माइनस 10 2 हो जाएगी, थर्ड वैल्यू 14 माइनस 10 4 हो जाएगी, उसके बाद 2 माइनस 10 माइनस 8 हो जाएगी, उसके बाद 3 माइनस 10 माइनस 7 हो जाएगी, और इसका सम कैलकुलेट करना है, समेशन d, ठीक है, इसका सम कैलकुलेट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, -8 -7 -15 और ये +6 -9, ठीक है। तो d इज इक्वल टू समेशन d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -9। तो ये कैलकुलेट किए हमने। यहाँ पे रखेंगे हम a की पोजीशन पे 10 और समेशन d की पोजीशन पे क्या रखेंगे, -9। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं कैलकुलेट किया हूँ, ये टेबल है। x इज इक्वल टू ये x की वैल्यू है, और ये मैंने d कैलकुलेट कर लिया जैसा अभी पिछली स्लाइड में हमने कैलकुलेट किया। फिर समेशन कैलकुलेट किया, मतलब ये सब d की सम किए, तो समेशन d इज इक्वल टू -9 आया। अब इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन d अपॉन n है। तो रख दिए हमने 10 प्लस समेशन d की वैल्यू -9, इसको कैलकुलेट किए तो 8.2 आंसर आया, ठीक है। तो अगर देखेंगे डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से, दोनों से आंसर कैसा आया, सेम आया। हमारा डायरेक्ट मेथड का भी आंसर 8.2 था, और ये भी आंसर कैसा है, 8.2 आया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट टाइप है हमारा अर्थमेटिक मीन फॉर डिस्क्रीट सीरीज, राइट है, और इसको अनग्रुप डाटा बोलेंगे। इसके लिए भी दो मेथड आपको देखना है। फर्स्ट है आपका डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। ये फॉर्मूला कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई, और डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में रहता है n, वेयर n
n इज इक्वल टू समेशन f नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। और f क्या है, वेयर f इज फ्रिक्वेंसी ऑफ x, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड अगर डिस्क्रीट सीरीज है, अनग्रुप डाटा है, तो x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन f भी लिख सकते हैं, और समेशन i इज इक्वल टू 1 to n f i x i डिवाइडेड बाय n भी आप लिख सकते हैं, दोनों भी करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड से x बार इज इक्वल टू, अगर डाटा जो है वो डिस्क्रीट सीरीज है या फिर अनग्रुप डाटा है, तो x बार इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस समेशन एफ टी अपॉन समेशन f। फिर से इसको आप इस तरह से भी लिख सकेंगे, a प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 to n fi di डिवाइडेड बाय n, राइट है, वेयर n क्या है आपका, n इज इक्वल टू समेशन f नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, f फ्रिक्वेंसी, a क्या है एज्यूम मीन, और d इज इक्वल टू x माइनस a डेविएशन, जैसा हमने पहले देखी थी, राइट है। इसके ऊपर अब एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम। एग्जाम्पल नंबर 1 है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। दोनों से आपको कैलकुलेट करना है। अब देखो डिस्क्रीट सीरीज किस तरह से दिया है, x वेरिएबल आपको दिया है 4 है, 7 है, 10 है, 13 है, 16, 19 और उसकी फ्रिक्वेंसी दिया है। फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम, मतलब आप ये डेटा को अगर आप इंडिविजुअल सीरीज के फॉर्म में लिखेंगे तो आप इस तरह से लिखेंगे, 4 जो है वो 7 टाइम है, 4,4,4,4 इस तरह से 7 टाइम्स है, ठीक है। उसके बाद 7 है, 7 कितने बार है, 10 टाइम्स है, तो 7 को 10 टाइम्स लिखेंगे इस तरह से, राइट है। तो ये है डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं इसको, जिसमें आपको ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी दिया रहता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स। अब यहाँ पे हम दो मेथड से कैलकुलेशन करना है हमको, दोनों मेथड से कैलकुलेट करेंगे हम। देखो एग्जाम में दोनों मेथड्स यूज़ नहीं करना है, कोई एक मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो मेंशन दिया है आपको कि सॉल्व बाय शॉर्टकट मेथड, सॉल्व बाय डायरेक्ट मेथड, अगर ऐसा मेंशन है तो उसी मेथड पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। और अगर मेंशन नहीं है तो आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, जो आपको आसान लगता है, राइट है। तो पहले मैं डायरेक्ट मेथड से इसको सॉल्व करता हूँ। x बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन f। तो हमको ये दो वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको वर्टिकल रख देंगे x और f, इसके बाद ये x की वैल्यू रखेंगे वर्टिकली, और इसको सम करने की ज़रूरत नहीं है, f को सम करना है, ये f की वैल्यू वर्टिकली रखेंगे और इन सारी वैल्यू को सम कर देंगे तो समेशन f आ जाएगा। फिर उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है समेशन एफ एक्स। तो समेशन एफ एक्स कैलकुलेट करने के लिए पहले हम x को f से मल्टीपल करेंगे, ठीक है, ये दोनों कॉलम को मल्टीपल करेंगे और ये जो वैल्यू आएगी उसको सम कर देंगे, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्लाइड में किए हमने, ये किए हमने, x को हमने वर्टिकली रख दिए, f को रखे और ये f की वैल्यू को सबको सम कर दिए, ठीक है। सम करें तो कितना आया 117। उसके बाद f को x से मल्टीपल किए तो 4 मल्टीपल 7 28, 7 मल्टीपल 10 70, इसी तरह से 10 मल्टीपल 25 250, 13 मल्टीपल 20 260, 16 मल्टीपल 25 400, 19 मल्टीपल 30 570, सबको सम किए तो आ गया आपके पास समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 1578, ठीक है। अब ये फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास, फॉर्मूला है समेशन एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। तो ध्यान रखना समेशन एफ का मतलब होता है n, तो फॉर्मूले में कभी कभी समेशन एफ के पोजीशन पे डिनोमिनेटर में n भी दिया रहता है, ठीक है। तो ये दोनों की वैल्यू पुट किए तो आंसर आया 13.49। अब इसी क्वेश्चन को हमको सॉल्व करेंगे, शॉर्टकट मेथड से हम सॉल्व करेंगे। तो शॉर्टकट मेथड से एक्स बार इज इक्वल टू होता है a प्लस समेशन एफ टी अपॉन एफ। अब इसका मीन आपको एज्यूम करना है, तो मीन आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं डेटा को देखकर, राइट है। डेटा में किस तरह की वैल्यू दिया है, जैसा यहाँ पे अगर देखेंगे तो x की वैल्यू जो है वो 4 है, 7 है, 10 है, 13 है, 16 है, 19 है। तो आप इसका मीन जो है वो 9 सपोज कर लो, 8 सपोज कर लो, या फिर 10 सपोज कर लो, राइट है, 13 सपोज कर लो मीन। ये डेटा की वैल्यू जो मीन जो है वो यही आ सकता, मिड वैल्यू, राइट है। तो इनमें से कोई भी वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हैं। तो मैंने एज्यूम कर लिया हूँ 10, एज्यूम दैट a इज इक्वल टू 10। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, a को तो एज्यूम कर लिया, अब हमको समेशन एफ डी कैलकुलेट करना है। तो d कैलकुलेट करना पड़ेगा, d क्या है, डेविएशन x माइनस a। तो टेबल बना लेंगे, ये बना लिया हमने टेबल कि x की वैल्यू लगा दी हमने वर्टिकली, ये f की वैल्यू, f को सम किए थे तो 117 आया था। फिर d कैलकुलेट किया, d मतलब क्या है x माइनस a, तो ये हो जाएगा x माइनस a की वैल्यू हमने एज्यूम की 10। तो ये x है, इसमें से आपको 10 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 माइनस 10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -6।
7 माइनस 10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -3, 10 माइनस 10 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0, 13 माइनस 10 करेंगे तो आंसर आएगा 3, उसी तरह से 16 माइनस 10 करेंगे तो 6, 19 माइनस 10 करेंगे तो 9 आंसर। ठीक है, अब हमको समेशन एफ डी कैलकुलेट करना है, तो ये एफ और डी को आपस में मल्टीपल करेंगे, तो 7 मल्टीपल -6 -42, 10 मल्टीपल -3 -30, 25 मल्टीपल 0 0, 20 मल्टीपल 3 60 और 25 मल्टीपल 6 150, 30 मल्टीपल 9 270, सबकी एडिशन करें तो ये आ गया समेशन एफ मल्टीपल डी 408। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हमको इसको पुट कर देना है, दोनों वैल्यू को ये पुट कर दिए हमने। एक्स बार इज इक्वल टू ए की वैल्यू 10 रखे, उसके बाद समेशन एफ टी की वैल्यू जो है वो 408, समेशन एफ की वैल्यू 117 इज इक्वल टू 13.49। एग्जैक्टली सेम आंसर आया जैसा हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किए थे। ठीक है, तो ये हो गया डिस्क्रीट सीरीज के लिए मीन। अब हम देखेंगे कंटिन्यूस सीरीज के लिए अर्थमेटिक मीन फॉर कंटिन्यूस सीरीज, और इसको ग्रुप डाटा भी बोलेंगे जिसमें आपको इंटरवल दिए रहेंगे। ठीक है, तो इसके लिए भी दो मेथड है, एक है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है जैसा हमने डिस्क्रीट मेथड के लिए देखे थे, बस यहाँ पे आपको x की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि x तो यहाँ पे दिया नहीं रहेगा, इंटरवल दिया रहेगा उसकी जगह। वो जो इंटरवल है वो इंटरवल का जो मिड पॉइंट है उसी को x बोलेंगे, राइट है। तो x इज द मिड पॉइंट, मिड वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, तो x आपको दिया नहीं रहेगा, वो इंटरवल का मिड पॉइंट को आप x बोलेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे। f वही है फ्रिक्वेंसी ऑफ x, और समेशन f जो है वो n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ये पहला मेथड हो गया। उसके बाद सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड को शॉर्टकट मेथड नहीं बोलते, स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज के लिए जो सेकंड मेथड है वो स्टेप डेविएशन मेथड है। इसके लिए x बार इज इक्वल टू होता है a प्लस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ प्लस सी, सॉरी इनटू सी। अब ये इस तरह से भी आपको दिया हो सकता है, a प्लस समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई यू आई, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय n, समेशन f की जगह n रख देगा और इनटू c। ठीक है, तो a तो एज्यूम मीन है आपका, f फ्रिक्वेंसी है, समेशन f इज इक्वल टू n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, और u जो है आपका वो x माइनस ए डिवाइडेड बाय c है। देखो इससे पहले d आता था जिसको डेविएशन बोलते थे, अब ये u जो है वो स्टेप डेविएशन है, जो डेविएशन को ही अगर क्लास इंटरवल जो है उसकी लेंथ से आप डिवाइड कर देते हैं तो डेविएशन को ही स्टेप डेविएशन बोलते हैं। ठीक है, तो u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय c, c क्या है, लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल है। ठीक है, तो अब इसके ऊपर एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, वेट ऑफ द चिल्ड्रन इन किलोग्राम, इंटरवल दिया है 0 to 10, 0 to 10 के बीच में जो है नंबर ऑफ चिल्ड्रन जिनका वेट 0 to 10 के बीच में है वो 4 चिल्ड्रन थे। 10 to 20 के बीच में जिनका वेट है ऐसे चिल्ड्रन जो है वो कितने हैं, 12 है। उसी तरह से सारे इंटरवल आपको दिए हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड से आपको कैलकुलेट करना है, डायरेक्ट मेथड से भी और स्टेप डिवीजन मेथड से भी। तो 1 by 1 कैलकुलेट करेंगे, पहले हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड से क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। अब हमको एफ एक्स कैलकुलेट करना है और समेशन एफ कैलकुलेट करना है। तो एक्स तो यहाँ पे दिया नहीं है, ये क्लास इंटरवल दिया है आपको फर्स्ट, और ये एफ है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो ये एफ है। तो x क्या है, x ये इंटरवल का मिड पॉइंट है। 0 और 10 का मिड पॉइंट क्या है, 5। तो x की वैल्यू यहाँ पे 5 आ जाएगी, यहाँ 15 आ जाएगी, यहाँ पे कितनी आ जाएगी 20, और 30 का मिड पॉइंट क्या होता है 25। अगर आपको ऐसे नहीं समझता तो आपको करना क्या है, ये दोनों इंटरवल को ऐड कर देना है। जैसा 30 और 40 का आपको मिड पॉइंट कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करो 30 + 40 और डिवाइडेड बाई 2 कर दो, 70/2 35। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हम करेंगे, टेबल बनाएंगे, इसको वर्टिकली लिखेंगे और उसमें कैलकुलेशन करेंगे सब। तो ये बनाए हमने टेबल, ये इंटरवल दिया है क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 इस तरह से, और फिर मिड पॉइंट x कैलकुलेट किए। मिड पॉइंट ये इंटरवल का मिड पॉइंट है, 0 और 10 का मिड पॉइंट 5 होता। चाहे तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो डायरेक्टली, या चाहे तो आप यहाँ पे रफ में 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2 कर लो। ठीक है, 10-20 का मिड पॉइंट 15, 20-30 का मिड पॉइंट 25, 30-40 का मिड पॉइंट 35, 40-50 का मिड पॉइंट 45, 50-60 का मिड पॉइंट 55, 60-70 का मिड पॉइंट 65, 70-80 का मिड पॉइंट 75 और 80-90 का मिड पॉइंट 85। फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में ही दिया था, नंबर ऑफ चिल्ड्रन
नंबर ऑफ चिल्ड्रन मीन्स क्या है, वो फ्रिक्वेंसी है, तो ये हमने इसको वर्टिकली रखे। अब हमको कैलकुलेट क्या करना था, इसकी समेशन एफ कैलकुलेट करना था। समेशन एफ हमने कैलकुलेट कर लिए, सारी वैल्यू को ऐड कर दिए तो 120 आंसर आया। फिर उसके बाद एफ को x से मल्टीपल करें तो 5 मल्टीपल 4 20, इसी तरह से 15 मल्टीपल 12 180, 25 मल्टीपल 8 200, और ये सभी वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन किया और इसका सम किए तो समेशन एफ ऑफ एक्स मिला हमको, समेशन एफ एक्स मिला हमको, एफ मल्टीपल एक्स इज इक्वल टू 5160। ठीक है, अभी फॉर्मूले में पुट कर देते। फॉर्मूला है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स की वैल्यू 5160 डिवाइडेड बाय समेशन एफ, जिसको हम n भी बोलेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। 120 कैलकुलेट किए तो आंसर आया 43। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट मेथड। अब हम स्टेप डेविएशन मेथड से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टेप डेविएशन मेथड से है हमारे पास फॉर्मूला कंटिन्यूस सीरीज के लिए एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू डिवाइडेड बाय समेशन एफ, राइट है। अब यहाँ पे सी जो दिख रहा है आपको, ए तो आपको एज्यूम करना है, तो ए एज्यूम कर लेंगे एक्स की वैल्यू को देखकर, राइट है। एक्स की वैल्यू को देखकर आप ए एज्यूम कर सकते हैं। जैसा यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, 5 15 25 35 45 55 65 75 85, तो ये मिड वाली वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, राइट है। 35 ले लो, 40 ले लो, या फिर 45 ले लो, 50 ले लो, 55 ले लो, राइट है। ये इनमें से ही इनका जो है वो मीन हो सकता है। अब ऐसी ही वैल्यू को एज्यूम करेंगे जो मिड में है, जो बीच में है, ठीक है। तो मैंने इसको एज्यूम किया हूँ 45, आप चाहे तो 50 भी ले सकते, 55 भी ले सकते, राइट है। तो x की वैल्यू में जो मिड वैल्यू है उसमें से मैंने एक को उठा के एज्यूम कर लिया। अब क्लास इंटरवल मतलब क्लास लेंथ सी की लेंथ, क्लास इंटरवल की लेंथ कितनी है, 10 है। देखो इंटरवल इस तरह से दिए है 0 to 10, तो लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देंगे, मतलब 10 - 0, 10 - 0 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। और हर इंटरवल की लेंथ जो है वो सेम रहेगी। जैसा सेकंड इंटरवल क्या था आपके पास 10 to 20, तो 20 - 10 कितना होगा, 10 होगा। तो हर इंटरवल की लेंथ जो है वो सेम रहेगी। सी की वैल्यू यहाँ पे 10 आ गई है। अब आपको यू कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको टेबल बनाना पड़ेगा, राइट है। तो टेबल बना लेंगे, ये बना लिए हमने टेबल, क्लास इंटरवल, और ये एक्स की वैल्यू तो आपको पता है, इसका मिड पॉइंट लेते हैं। फ्रिक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दिया है, और u इज इक्वल टू होता है जिसको स्टेप डेविएशन बोलते हैं x - a अपॉन सी। a की वैल्यू हमने एज्यूम की है 45 और c की वैल्यू हमने एज्यूम की है 10, ठीक है। तो ये सब x की वैल्यू के लिए कैलकुलेशन करना है। हर x के लिए एक u आएगा। जैसा ये u किस तरह से आया, यहाँ पे हमने x की वैल्यू कितनी रखे 5, तो ये रखे इसके अंदर 5 - 45 डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। पहले 5 रखे इसमें, तो आंसर आ गया -4। फिर रखे हमने 15 x के पोजीशन पे, यहाँ पे x के पोजीशन पे 15 रखे तो आंसर आया -3। फिर रखे 25 तो -2 आंसर आएगा, 35 -1 आंसर आएगा, 45 रखेंगे तो 0 आंसर आएगा, 55 रखेंगे तो 1 आंसर आएगा, 65 रखेंगे 2 आंसर आएगा, 75 3 और 85 रखेंगे तो 4 आंसर आएगा। ये सब यहाँ पे x की वैल्यू हमने पुट करते चले गए, तो ये u आ गया, राइट है। अब f मल्टीपल u, ये दोनों कॉलम का क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। 4 मल्टीपल -4 -16, 12 मल्टीपल -3 -36, 8 मल्टीपल -2 -16, इसी तरह से ये सबको मल्टीपल कर दिए, ठीक है, और इसका सम कर दिए। तो समेशन एफ यू आ गया आपके पास, समेशन एफ यू इज इक्वल टू -24, ठीक है। अब ये सभी को फॉर्मूले में रखते हैं। फॉर्मूला था हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ यू अपॉन समेशन एफ इंटू सी। एज्यूम मीन ए की वैल्यू 45, समेशन एफ यू -24 डिवाइडेड बाय समेशन एफ 120 मल्टीपल 10, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 43, ठीक है। तो एक्जैक्टली सेम आंसर आया जैसा हमने डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किए थे, उतना ही आंसर जो है वो स्टेप डेविएशन मेथड से मिला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। मीन हमने देखे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की 3 टाइप है, जिसमें फर्स्ट है मीन। तो मीन में हमने अर्थमेटिक मीन के सारे कैलकुलेशंस देखे हैं। अब हम मीन की भी और कोई टाइप होते हैं, ज्योमेट्रिक मीन भी होता है और हार्मोनिक मीन भी होता है, तो उसका भी एक देख लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 डैश डैश xn इज डिफाइंड एज GM, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू nth रूट ऑफ x1 मल्टीपल x2 मल्टीपल x3 मल्टीपल डैश डैश मल्टीपल xn। nth रूट को आप रेज़ टू पावर 1/n भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या है, जो भी ऑब्जर्वेशन का आपको ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देख लो,
यहाँ पे n ऑब्जर्वेशन है तो वो सारे ऑब्जर्वेशन को मल्टीपल करो और रेस्ट टू पावर 1 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर लो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 5, 2, 3 का ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है तो GM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, GM इज इक्वल टू हो जाएगा ये सबका मल्टीप्लिकेशन, और ये कितने ऑब्जर्वेशन है, ये 3 ऑब्जर्वेशन है तो रेस्ट टू पावर 1/3, या फिर इसको आप क्यूब रूट भी लिख सकते हैं, राइट है, क्यूब रूट 5 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक मीन। अब हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या होता है, हार्मोनिक मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 डैश डैश xn इज डिफाइंड एज हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n बोले तो क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 1 अपॉन x1 प्लस 1 अपॉन x2 प्लस 1 अपॉन x3 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन xn, राइट है। यानी क्या करना है, ऑब्जर्वेशन का रेसिप्रोकल लेना है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय वो रेसिप्रोकल का एडिशन, ठीक है, ये होता है हार्मोनिक मीन। अब इस पे एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल नंबर 1 है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4, 8, 3, 9 एंड 17। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 है, तो ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू ये सारे ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लिकेशन और रेस्ट टू पावर 1/5, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 6.814। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है एग्जांपल नंबर 5, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 2, 5, 7 एंड 9। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देख लेते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4 है तो हार्मोनिक मीन क्या आ जाएगा इसका 4 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन ये जो ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं इसका रेसिप्रोकल लेना है और डिनोमिनेटर के अंदर उसकी सम करना है, तो 4 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/5 प्लस 1/7 प्लस 1/9 और इसको सम करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 4.19, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन बहुत ही आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये पूरे लेक्चर में हमने आज देखे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का पहला टाइप मीन। नेक्स्ट वीडियो में जो है हम देखेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का सेकंड टाइप मीडियन, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम्पल है, इसके आंसर आपको दिया है, ये आपको है डिस्क्रीट सीरीज वाला क्वेश्चंस दिया है, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज वाला तो बहुत आसान है, इंडिविजुअल सीरीज आपको दिया रहेगा, उसको आपको सम करना है और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करना है, तो उसका एग्जाम्पल मैंने आपको नहीं दिया हूँ। और ये है कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, दोनों मेथड से सॉल्व करके देखना है, दोनों से आंसर जो है आपका सेम आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मीडियन। So thank you for watching this video.